दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। पहली खबर में देखिए, बिहार में लू लगने से 2 दिन में 24 मौतें, 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी। पटना समेत कई जिलों में स्कूल 24 तक बंद। बिहार में जानलेवा लू चल रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। 2 दिनों में लू लगने से 24 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 10 मौतें भोजपुर जिले में हुई है। प्रदेश के अस्पताल में लू लगने और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं देखिए, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, गया, नालंदा समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी 24 जून तक बंद कर दिए गए हैं। वहाँ देखिए, मौसम विभाग ने लगातार दूसरे दिन भी हीट वेव को लेकर 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में ऑरेंज और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावनाओं को देखने को नहीं मिलेगी। 2 दिन के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। बिहार में मानसून के कमजोर पड़ने के कारण गर्मी अपना असर दिखा रही है। साथ ही आपको बता दें कि भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर और कैमूर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना, नालंदा, जमुई, लखीसराय, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गया, जहानाबाद, भागलपुर और पूर्वी चंपारण में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र और दामाद जदयू में हुए शामिल। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और दामाद ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। जदयू के वरिष्ठ नेता सह सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आज देश में असली लड़ाई इतिहास बचाने की है। इस लड़ाई का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दशरथ मांझी को याद कर उनको सम्मान दिलाने के लिए कई निर्णायक प्रयास किए हैं। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दशरथ मांझी के पुत्र भागवत मांझी ने शुक्रवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी और प्रदेश के लिए यह एक सुखद खबर है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये बातें शुक्रवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित अभिनंदन सम्मेलन समारोह में कही है। इसी दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी को मीडिया में जितनी जगह मिलनी चाहिए थी, दलित समाज से होने के कारण उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी गई। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एक बार जनता दरबार के कार्यक्रम में अपनी कुर्सी पर बिठाया, तब जाकर देश दुनिया का ध्यान दशरथ मांझी और उनके ऐतिहासिक कारनामों पर गया। बड़ी खबर में देखिए, गया लोकसभा सीट से भागीरथ मांझी लड़ेंगे चुनाव। जी हां, देखिए, भागीरथ मांझी को जदयू में शामिल करने के बाद आरजेडी के नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव ने साफ कहा है कि गया से भागीरथ मांझी चुनाव लड़ेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि गया से भागीरथ मांझी को महागठबंधन की ओर से टिकट दिया जाएगा। वे जीतनराम मांझी से बड़े उम्मीदवार है और उन्हें पटकने देंगे। दरअसल जीतनराम मांझी गया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। गया क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन इसी सीट से ही भागीरथ भी आते हैं। इसको लेकर बिहार सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। ऐसे में दशरथ मांझी के पुत्र को जदयू में शामिल कराकर पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। 27 जून को बिहार आएगा यूट्यूबर मनीष कश्यप, बेतिया न्यायालय में होगी पेशी। फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मनीष कश्यप अभी फर्जी वीडियो मामले में तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है। अब मनीष कश्यप के खिलाफ बीजेपी एमएलए उमाकांत सिंह के साथ मारपीट और रंगदारी मांगे जाने का केस खुल गया है। इस पुराने केस में उनकी पेशी होने वाली है। बेतिया कोर्ट ने सशरीर हाजिर होने को कहा है। मनीष कश्यप को 27 जून को बेतिया कोर्ट में हाजिर होना है, इसीलिए वे बिहार आ रहे हैं। मनीष कश्यप को बेतिया लाने की प्रक्रिया चल रही है। बड़ी खबर में देखिए, छोटी दुकान वाले बयान पर भड़के पप्पू यादव, बोले लालू नीतीश तय करे लोकसभा चुनाव में मेरी भूमिका। जन अधिकार पार्टी के मुखिया एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के छोटी दुकान वाले बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये लोग छोटी दुकान कहकर छोटे दलों को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि उनके महागठबंधन में जाने का फैसला लालू और नीतीश करेंगे। उन्हें पप्पू यादव की भूमिका तय करनी चाहिए। बता दें कि हाल ही में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की पार्टी को छोटी दुकान बताया था और उसे जेडीयू में मर्ज करने के लिए कहा था। इसके बाद मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि वो हमेशा महागठबंधन के समर्थन में है। विपक्षी एकता होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका भी सही हो। खुद को महागठबंधन में लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में लालू यादव और नीतीश कुमार ही फैसला ले सकते हैं।
बड़ी खबर में देखिए 23 जून की मीटिंग से पहले महागठबंधन को झटका, कांग्रेस प्रवक्ता का इस्तीफा। केंद्र की सरकार से बीजेपी को बेदखल करने के लिए 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में महाबैठक होने वाली है। इसके पहले विपक्षी एकता की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में नीतीश के नेतृत्व पर बगावत हो गई है। पार्टी के बिहार प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुंतल कृष्ण ने सरकार और विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। बिहार में सियासत लगातार करवट ले रही है। महागठबंधन के घटक दलों के नेता एक के बाद एक नीतीश कुमार को झटका दे रहे हैं। पहले जीतनराम मांझी की पार्टी नीतीश कुमार से अलग हो गई। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर में देखिए पटना में यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ सकता है भारी, 26 जून से चलेगा विशेष जांच अभियान। राजधानी पटना यातायात को प्रभावी रूप से लागू कराने को लेकर यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 26 जून से 28 जून को विशेष अभियान पटना के सभी इलाकों सहित मरीन ड्राइव, अटल पथ में पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देश पर रेगुलेशन मोबाइल सेक्टर पदाधिकारी और संबंधित कर्मियों को खास निर्देश दिए गए हैं, जहां सुबह के 8 बजे से 2 बजे तक अभियान को प्रभावी रूप से लागू कराएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सप्ताह के यातायात की कार्रवाई में 3051 वाहनों से कुल 49,84,500 रुपये विशेष चेकिंग अभियान के तहत विभिन्न वाहनों से कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया है। बड़ी खबर में देखिए पटना को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। राजधानी पटना में लोग बेसब्री से 26 जून का इंतजार कर रहे हैं, जब रांची पटना के बीच चलने वाले वंदे भारत को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि पटना को जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि दूसरी वंदे भारत को पटना और मालदा के बीच चलाया जाएगा। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, किवल के रास्ते होगा। वंदे भारत ट्रेन पटना से मालदा के बीच 400 किलोमीटर की दूरी 5 से 5.5 घंटे में पूरी करेगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार बोर्ड के काम के तरीके से प्रभावित हुए 23 राज्यों की परीक्षा बोर्ड अब अपने प्रदेश में करेंगे यही सिस्टम लागू। बिहार सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट आयोजित करती है और सबसे पहले परिणाम भी जारी करती है। बिहार बोर्ड के इस काम को दूसरे राज्यों के परीक्षा बोर्ड को भी प्रभावित किया है, जिसके बाद देश के दूसरे राज्य भी बिहार बोर्ड के रोड मैप को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 23 राज्यों ने बिहार बोर्ड के काम करने के तरीकों को अपनाने में रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में तकरीबन 6 साल के बाद दूसरी बार राष्ट्रीय एग्जामिनेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसमें देश भर के 23 राज्यों के बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए रांची पटना वंदे भारत का किराया हुआ फिक्स, मिलेगी 2 तरह की टिकट। IRCTC की तरफ से पटना और रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया तय कर लिया गया है। यह ट्रेन 26 जून से हर दिन पटना जंक्शन से चलकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेगी। इसी बीच अब इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए किराया का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस ट्रेन में 2 तरह की सीट मुहैया कराई जाएगी। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर रेलवे अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसमें कहा गया है कि वंदे भारत ट्रेन में 2 तरह के सीट यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये एग्जीक्यूटिव क्लास और एसी चेयर कार होगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1760 रुपये होगा और एसी चेयर का किराया 890 रुपये होगा। फिलहाल इसमें कैटरिंग चार्ज नहीं जोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के लिए एसी चेयर कार में कुल 78 सीटें होगी, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में 56 सीटें मौजूद होगी। इसके अलावा ट्रेन में ऑन बोर्ड वाईफाई, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, वैक्यूम शौचालय, LED लाइट, गर्म पानी के लिए मशीन, हर सीट के नीचे रीडिंग लाइट और CCTV लगी रहेगी। बिहार में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को इग्नू दे रहा है डिग्री पूरा करने का पूरा मौका। 23 जून तक कर सकते हैं आवेदन। किसी छात्र को अगर किसी कारणवश अपने ग्रेजुएशन या मास्टर की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा हो तो उसके लिए खुशखबरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर आप अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में 30 जून तक ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इग्नू में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को BAG आदि अनेक पाठ्यक्रमों में निःशुल्क नामांकन हो रहा है। नामांकन के इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा इग्नू की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इग्नू के सभी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, स्नातक कार्यक्रम UGC से मान्यता प्राप्त है।
बड़े खबर में देखिए, बिहार में 24 को नड्डा और 29 को शाह करेंगे रैली। बिहार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के राजनीतिक हालात व संगठनात्मक तैयारी को लेकर मंथन किया। नई दिल्ली में बुधवार को लगभग 5.5 घंटे चली इस बैठक में प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप भी शामिल रहा। पार्टी राज्य में अपने गठबंधन को और मजबूत करेगी, साथ ही सामाजिक व राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने के लिए छोटे दलों व सामाजिक ताकतों को अपने साथ चलाएगी। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में महासंपर्क अभियान चल रहा है। हम जनता के बीच जाकर 2014 के पहले के भारत व 2014 के बाद के भारत के बारे में बता रहे हैं। इसी अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को बिहार आएंगे और झंझारपुर में रैली करेंगे। वहीं 29 जून को गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर आएंगे और लखीसराय में उनकी रैली होगी। बिहार में 3 महीने बाद पोर्टल से मिलेंगे जमीन के सभी दस्तावेज, उपलब्ध होगी 12 तरह की सुविधाएं। बिहार के लोगों की सहूलत के लिए राज्य एवं भूमि सुधार विभाग 3 महीने बाद पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आम लोग इस पोर्टल से जमीन के सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल को विकसित करने की जिम्मेदारी IIT रुड़की को दी गई है। बिहार सरकार इस सेवा के बदले IIT रुड़की को लगभग 16.50 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इस पोर्टल में फिलहाल 12 तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सेवा स्थानीय दाखिल खारिज होगी। पूर्व से किए जा रहे जमाबंदी अधिकरण के साथ साथ नई व्यवस्था के तहत मानचित्रों के अधिकरण की प्रक्रिया प्रत्येक दाखिल खारिज के बाद की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस पोर्टल में मिलने वाली सुविधाओं में ऑनलाइन भू लगान भुगतान शामिल होगा, साथ ही ऑनलाइन जमाबंदी अधिकरण, आधार शेयरिंग, ऑनलाइन दखल कब्जा प्रमाण पत्र, सभी राजस्व अभिलेखों के ऑनलाइन देखने एवं डाउनलोड करने की सुविधा, ऑनलाइन मार्जेंट कोर्ट केस, भू अर्जन की कार्रवाई एवं अन्य वैधानिक आदेश, ऑनलाइन गैर कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन कराने की सुविधा, ऑनलाइन भू मापी कराने की सुविधा, निबंधन विभाग से समझौता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अन्य विभागों से समझौता आदि शामिल होंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों का काटा जाएगा कनेक्शन। राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में अब भी अधिक बिजली खपत की धारणा बनी हुई है। इसको लेकर उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाके कदमकुआ, पटना सिटी, गुलजारबाग, दानापुर, खगोल, कंकड़बाग 2 में रोज स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर कुछ उपभोक्ता विरोध जता रहे हैं। बिजली कर्मियों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। मीटर लगाने वाले एजेंसी के साथ बिजली कर्मियों की टीम जा रही है, लेकिन उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। शनिवार को डाक बंगला डिवीजन के कदमकुआ इलाके में ही ऐसा वाकया हुआ। यहाँ कई उपभोक्ताओं ने मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया। बिजली कर्मी उपभोक्ताओं के इस रवैये से परेशान होकर निर्णय लिए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं के घर की बिजली काटी जाएगी। हर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। शहर में 6.5 लाख बिजली उपभोक्ता है। इनमें 4.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। 2 लाख के घरों में मीटर लगना भी बाकी है। इस साल के अंत तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।